नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। केरल में चुनाव होने वाला है और इसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है। तैयारियां किसके बीच चल रही है? मुसलमानों के गैंग के बीच। ये सारे कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये दोनों मिलकर चारों तरफ से और खासकर अरब के देशों से चार्टर फ्लाइट में ठूस ठूस कर भर भर कर मुसलमानों को केरल ला रहे हैं। यह कितनी बड़ी बात है कि एक तरफ पूरे देश में जो वोटिंग हो रहे हैं उसके परसेंटेज को देखिए। पिछली बार की अपेक्षा इस बार के प्रथम चरण के चुनाव में 4% वोट कम डाले गए, तो दूसरी तरफ केरल में हजारों हजार रुपया खर्च करके एक एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति पर कम से कम 10 से 20 हजार रुपया खर्च करके उनको अरब के देशों से चार्टर फ्लाइट से केरल लाया जा रहा है, केवल वोट देने के लिए कि आओ केरल में वोट दो। और अरब देश में केरल के लोग कौन रहते हैं? 80 से 90% मुसलमान, कुछ क्रिश्चियन रहते हैं, लेकिन 80 से 90% ये मुसलमान हैं केरल के, जो अरब के देशों में रहते हैं। और इसलिए वोट कराने के लिए ये जो सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका मुस्लिम लीग की है। और मुस्लिम लीग के सहयोगी पार्टी कांग्रेस है, जो कि उसको बैक से सपोर्ट कर रही है, क्योंकि नेटवर्क तो मुस्लिम लीग का है और कांग्रेस पैसा खर्च कर रही है, जिसमें राहुल गांधी जो वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं और जो वायनाड चुनाव प्रचार करने के लिए जाते तक नहीं है, वो इतने आश्वस्त क्यों रहते हैं कि वायनाड से हम चुनाव लड़ जाएंगे? उसके पीछे की एक बड़ी वजह यही है, क्योंकि जो केरल में लगभग 2.1 मिलियन पॉपुलेशन जो है केरल का, वो विदेशों में रहता है। 21 लाख केरल के लोग, यानी कि वहां का पॉपुलेशन कितना है? 3.4 करोड़, जिसमें से 21 लाख जो है केरल के लोग वो विदेशों में रहते हैं। जिसमें से अगर देखा जाए तो 1 लाख लोग जो हैं वो अरब छोड़कर दूसरे देशों में रहते हैं, जैसे यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में, जहां पर ज्यादातर हिंदू पॉपुलेशन या क्रिश्चियन है, जो यूरोप और अमेरिका जाना प्रीफर करता है। लेकिन 20 लाख के करीब जो केरल के लोग हैं वो अरब के देशों में रहते हैं। अब ये आश्चर्य होता था कि जब 20 लाख के करीब केरल के लोग अगर अरब के देशों में रहते हैं, तो ये चुनाव के समय वोटिंग परसेंटेज इतना कैसे होती है? क्योंकि अगर डाटा देखें चुनाव का, तो वहां 2.70 करोड़ वोटर हैं, जिसमें से 20 लाख अगर अरब में रहते हैं, तो क्या वो चुनाव के समय वापस आते हैं? और अगर कोई व्यक्ति विदेश में काम करने के लिए गया है, उसकी इनकम कितनी है? अगर देखा जाए तो 1 से 2% ऐसे लोग हैं केरल के जो अरब के देशों में रहते हैं और जिनका इनकम कुछ ठीक ठाक है, यानी कि बड़े पदों पर हैं। वहां कुछ बिजनेस भी करते हैं, बहरीन में, यूएई में, कुवैत में, दुबई में या सऊदी अरब में। इन देशों में कुछ बिजनेस करने वाले लोग हैं। उसकी बात छोड़ दें तो जो 98% लोग वहां पर काम करने के लिए जाते हैं। महिलाएं नर्सिंग के लिए ट्रेनिंग लेकर यहां से वहां काम करने के लिए जाती है। कुछ घरेलू काम करते हैं, कुछ तो भेड़ बकरियां पालते हैं, और कुछ लोग वहां पर हैं जो फैक्ट्री में कंस्ट्रक्शन के कामों में लगे हुए हैं, जिसका इनकम लगभग 25 से 30 हजार रुपया यहां के अनुसार है। कुछ ज्यादा दिन काम किए तो 40 से 50 हजार रुपया है। और वो लोग अगर वोट देने के लिए हिंदुस्तान आते हैं तो कम से कम 18 दूनी 36 हजार रुपया, यानी कि 15 से 18 हजार रुपया एक तरफ से उन्हें फ्लाइट का टिकट लेना पड़ेगा, और फिर लौटने के लिए उतना ही पैसा 35 से 40 हजार रुपया उनको एक बार आने जाने में लगेगा। और ऐसे मौके पर, जबकि कुछ समय पहले ईद हुआ है, ईद में कुछ लोग आए चले गए, क्योंकि ज्यादा समय तक यहां रुक नहीं सकते, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वहां पर मजदूरों की संख्या जिस तरीके से अरब के देशों में कम है, फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी अगर ये लोग ज्यादा दिन तक यहां रुकेंगे तो अचानक से ये चुनाव के समय में 40-40 हजार रुपया एक व्यक्ति क्या खर्च करके वोट डाल
निकालने के लिए आ सकता है, और उसमें भी जिसको ये लोग, कांग्रेस के लोग, यहाँ की सरकारें, यहाँ की रिपोर्ट कहती है कि सबसे पिछड़ा कौम है, सबसे पिछड़ा कौम मुस्लिम समुदाय है, सबसे ज्यादा पिछड़ापन इसमें है, गरीबी है। इसलिए कांग्रेस के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पिछड़ा है। तो ये सबसे पिछड़े कौम के पिछड़े गरीब लोग 40,000 रुपया खर्च करके वोट देने के लिए नहीं आ सकते, इसके लिए व्यवस्था की जाती है, और यही व्यवस्था अभी हो रही है। अभी एक रिपोर्ट आई कि 3,000 लोगों को लेकर एक दुबई से चार्टर फ्लाइट केरल के लिए रवाना हुई, और उसका पेमेंट कौन कर रहा है? पेमेंट कर रहा है केरल मुस्लिम कल्चरल सेंटर। ये केरल मुस्लिम कल्चरल सेंटर है क्या? ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर नहीं है, ये कहने के लिए कल्चरल सेंटर है, लेकिन इसका बैकअप किससे है? ये एक आनुषंगिक संगठन है मुस्लिम लीग का, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये तो एक उदाहरण है, 3,000 लोगों को वहां से लेकर आया, और उसमें बैठे लोग भी कुछ कह रहे हैं कि देखिए, हम तो ऐसे वोट देने के लिए जाने में सक्षम नहीं थे, 18 से 20,000 रुपया फ्लाइट का टिकट लग जाता है, लेकिन ये केरल मुस्लिम कल्चरल सेंटर ने इसके लिए व्यवस्थाएं की, और केरल से नेता जा रहे हैं वहां प्रचार करने के लिए, मुसलमानों को जुटा रहे हैं, चलो वोट करने चलो, अगर नहीं चलोगे तो केरल में भी भगवा परचम लहरा जाएगा, इसलिए इस बार तो किसी भी तरीके से चलो, पैसे का टेंशन मत लो, दुनिया भर के पैसे इनके खातों में आ रहे हैं, और ये तो राहुल गांधी के पास सोरोस का भी पैसा है, तो पैसे की क्या समस्या है? 1,000-2,000 करोड़ रुपया लग जाएगा चार्टर फ्लाइट बुक करने में, फिर भी कोई समस्या नहीं है। तुम बस ये तय कर लो कि हम उसमें जाएंगे, वोट करने के लिए जाएंगे, जितने दिन की मजदूरी है वो मजदूरी भी तुम्हें दे दी जाएगी, मतलब जितना दिन तुम यहां रहोगे, 1 सप्ताह के लिए तुम्हें बुलाया जाएगा, तो 1 सप्ताह के समय में तुम्हें उतना पेमेंट दिया जाएगा जो तुम वहां कमा सकते थे। 20 लाख मुसलमानों को लाने का प्लान, क्योंकि केरल में अगर आबादी के हिसाब से देखें, ये जो 26% मुसलमान हैं, उसमें से केरल में रहते कितना है? ज्यादातर विदेशों में काम करते हैं, और अगर वोटिंग के समय विदेश से यहां नहीं आएंगे तो फिर मुसलमानों का तो एजेंडा फेल हो जाएगा, वहां पर इसकी जीत सुनिश्चित नहीं होगी। इसीलिए तो इन लोगों के जो 26% पॉपुलेशन है उसको ऐसे कंसंट्रेट किया गया, और पहले के डिलिमिटेशन में ऐसी लोकसभा सीटें बनाई गई कि ये लोग जिन जगहों पर हो वहां पर इनकी जनसंख्या 50% से ज्यादा कर दी जाए कुछ लोकसभा सीटों पर, और वहां पर जीत सुनिश्चित उसी की हो जो कि मुसलमानों का सपोर्टर है। जैसे वायनाड सीट की बात करते हैं, वायनाड सीट है जो 3 डिस्ट्रिक्ट के कुछ विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें वायनाड जिला का पूरा क्षेत्र आता है, उसमें मल्लपुरम का और फिर कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट का, ये 3 जिलों का क्षेत्र आता है। अब वायनाड की बात करें तो वहां 29% मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन उसी के बगल में मल्लपुरम में 70% मुसलमान हैं, और उसके बगल में कोझिकोड, वहां पर 40% मुसलमान हैं, वायनाड में 29% मुसलमान हैं। मतलब इन 3 जिलों के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर वायनाड लोकसभा सीट बनाई गई है, जहां पर 50% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है इस लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि अब तक लोकसभा क्षेत्र वाइज तो कोई रिलीजियस सेंसस हुआ नहीं है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट वाइज रिलीजियस सेंसस होता है कि किसी राज्य में किस धर्म के लोगों की जनसंख्या कितनी है, और उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने कितने लोग हैं, इसके आधार पर होता है। और यही आधार बनाकर केरल में जो डिलिमिटेशन किया गया, 14 जिलों में, अलग अलग जिलों में जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन 70%, 40%, 38% है, उन जगहों को पास के दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में, क्योंकि जिले 14, लोकसभा क्षेत्र 20, तो वहां पर ऐसे डिलिमिटेशन किया जाएगा जैसे मुस्लिमों को दूसरे लोकसभा क्षेत्र में
ट्रांसफर किया जाए ताकि बैलेंस बना रहे, क्योंकि इसके अलावा जो और जिले हैं वहां पर तो 15% से कम मुस्लिम पॉपुलेशन है। जैसे तिरुवनंतपुरम में 4 से 6% मुसलमान हैं और उसी तरीके से पथनमथिट्टा जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पर मुस्लिमों की जनसंख्या 6% से ज्यादा है। तो ऐसे में ये समस्याएं पैदा हो जाती थी, इसलिए इस तरीके से बनाया गया और यही कारण है वायनाड को चुना गया। राहुल गांधी ने चुना भी कि यहां पर मुसलमानों का वोट हमें मिल जाएगा, मुस्लिम लीग का सपोर्ट है। और मुस्लिम लीग का सपोर्ट केवल वहां पर चुनाव प्रचार के लिए नहीं है, बल्कि ये 20 लाख मुसलमानों को अरब से लाने के लिए, वोटिंग करवाने के लिए इनकी जरूरत पड़ी है। और इसलिए केरल मुस्लिम कल्चरल सेंटर जो है वो पिछले 1 महीने से अरब के अलग अलग देशों में अपना डेलीगेशन भेज रहा था और वहां पर मुसलमानों को कन्विंस कर रहा था, सिर्फ तुम्हें जाना है, वोट डाल के आना है, इसके लिए सारी व्यवस्था हम कर देंगे। चार्टर फ्लाइट बुक किए गए और यूएई से 3000 लोगों को जो लाया गया, इससे ही अनुमान लगाया जा रहा है कि सारे लोगों को वोटिंग के लिए लाना, उस पर पैसा खर्च करना, 2000 करोड़ से ज्यादा इन लोगों ने पैसे खर्च किए हैं अब तक मुसलमानों को लाने, वहां मोबिलाइज करने के लिए। क्योंकि केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है, एक व्यक्ति वहां से आता है इनके पैसों पर और उसका पूरा परिवार उसी के साथ रहता है जिसने वहां से उसको बुलाया है। 10 दिन हॉलीडे ट्रिप भी होती है और एक वोट देकर चला जाता है। 2000 करोड़ से ज्यादा का ये जॉर्ज सोरोस का फंड इन लोगों ने उपयोग किया, अरब के मुसलमानों का फंड। यहां तक कि मुस्लिम लीग, एक छोटी सी पार्टी, केरल में 2 लोकसभा सीट जीतने वाली पार्टी, इसके पास इतना पैसा कैसे आ गया, इसकी भी फंडिंग तो जांच के दायरे में है, घेरे में है। और इसलिए मुस्लिम लीग का समर्थन जो कांग्रेस कर रही है, पैसा वो भी खर्च कर रही है। वायनाड में तो ऐसे पैसे बांटे जा रहे हैं जैसे एक एक वोट की कीमत 10,000 रुपया हो चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी को किसी तरह जिताना है। लेकिन ये सारी कॉन्स्पिरेसी देखने के बाद ये लगता है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर ये जो हिंदू हैं इन बातों से अनजान रहे, समझ नहीं पाए, तो हिंदुस्तान को आगे किस बेहाली से गुजरना पड़ेगा, कैसी परेशानियां पैदा होगी, ये आने वाले वक्त से पहले समझ नहीं आएगा। लेकिन जागना चाहिए, देखना चाहिए कि केरल जैसे मुस्लिम बहुल राज्य में, जहां अभी तो 26 से 27% मुसलमान हैं, हिंदुओं की संख्या कितनी हो गई है, घटते घटते 54%, वहां पर 18% क्रिश्चियन हो गया है। तो 54% वाले इस राज्य में धीरे धीरे हिंदू घटते हुए 40 और 35% हो जाएंगे, क्रिश्चियन और मुस्लिम पॉपुलेशन 60% के आसपास हो जाएगा, अगर वहां के लोग नहीं चेते और उसकी बातें नहीं सामने आई कि कैसे मुसलमानों को बाहर से ला लाकर करोड़ों खर्च करके वहां वोटिंग कराई जाती है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहे। धन्यवाद।